नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का नोटिफिकेशन 430 पदों पर जारी हो चुका है और इसके जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 15 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक रखी गई है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों वो 18 साल से लेके 40 साल तक है और इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं आगे बात करूंगा कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एक बार भी अच्छे से कोचिंग करी है तो हमें दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कंटिन्यू कोचिंग करें और उसके बाद हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और अगर हमने एक बार भी अच्छे से कोचिंग नहीं करी है तो इससे सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि हमें कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि बिना गाइडेंस के हम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने एक बार भी कोचिंग नहीं की है तो हमें पता नहीं चलेगा कितना मैटर इसका कवर करना चाहिए, कितना हमें छोड़ना है, और इसकी जो कंटिन्यूटी है वो भी नहीं बनेगी। तो कंटिन्यूटी के लिए और हमें एक अच्छा आइडिया हो जाए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी चाहिए और कितना मैटर हमें पढ़ना चाहिए और कितना मैटर हमें छोड़ना चाहिए, इसके नॉलेज के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वो गाइडेंस हमें एक कोचिंग के थ्रू ही मिल सकती है। तो अगर आपने एक बार भी कोचिंग नहीं की है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार कोचिंग ज़रूर करें, और अगर आपने एक बार भी अच्छे से कोचिंग करी है तो दोबारा इसकी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे हमने कोचिंग कर रखी हो या हमने कोचिंग नहीं की हो, तो हम अगर आगे प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सा मैटर हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हिंदी की। हमें जो 9th से लेकर 12th क्लास की जो RBSE बोर्ड की हिंदी बुक आती है वो इसके लिए सफिशिएंट है। और आप इसमें जो एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस के लिए अगर आप लेना चाहो तो राघव प्रकाश की आप बुक ले सकते हो हिंदी की। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जीके की। जीके के लिए हमें जो सिखवाल पब्लिकेशन की मानचित्रावली आती है वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो हमारे सिलेबस में कंप्लीट जीके नहीं है। एक तो उसमें पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है और उसमें करंट भी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों जैसे झीलें हो गई या ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिलेक्टिव टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और मानचित्रावली है जो सिखवाल की वो इसके लिए सफिशिएंट है। पिछली एग्ज़ाम और उससे पिछली जो एग्ज़ाम थी उसके अगर क्वेश्चंस आप मिला के देखोगे तो लगभग आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिखवाल पब्लिकेशन से मिल जाएंगे। और दोस्तों इतने कम समय में अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे 3 महीने कम नहीं होते हैं अगर आपने एक बार भी अगर कोचिंग कर रखी है और एक बार अगर अच्छे से तैयारी कर रखी है या एक बार आपने एग्ज़ाम दे रखी है, तो हमारे पास 3-3.5 महीने वो सफिशिएंट है। और सिखवाल पब्लिकेशन एकदम अच्छी बुक है और उसमें एकदम लाइन टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दे रखी हैं, तो उसको याद करना और समझना बहुत ईजी है। और सुपरवाइज़र जैसे एग्ज़ाम के लिए वो बुक सफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए। तो दोस्तों एग्रीकल्चर पोर्शन में 60 क्वेश्चन आएंगे और वो सबसे बड़ा पोर्शन होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें दोस्तों 2 बुक हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी भी मानी जाती हैं। एक जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ ली जाती है वो हर कंपटीशन में ली जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो है नेमरा सुंडा की बुक। और दूसरी है दोस्तों एक रामपाल रोंडला की बुक है, वो आपको हर स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगी और आपके जो नज़दीकी बुक शॉप होगी उस पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी। और ये दोनों बुक सफिशिएंट है और आप दोनों में से एक बुक लेके भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब पे अगर आप कुछ क्लासेस लेना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, उनमें क्वेश्चंस वगैरह आप वो सोल्व कर सकते हो। बाकी नेमरा सुंडा और जो रामपाल रोंडला की बुक है वो सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर का कोई भी मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ कोचिंग उसके अलावा आप प्रैक्टिस करना चाहो तो उसके लिए आप किसी भी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरा बैच आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा बैच ज्वाइन करते हो तो इसमें 300, 350, 400 क्लासेज जो होंगी वो आप कंटिन्यू उनको नहीं ले पाओगे। और अगर आप एग्ज़ाम तक एक क्लासे अगर आप पूरी कंप्लीट करोगे तो आप उसका रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो मैंने तीनों पोर्शन के लिए हिंदी, जीके और एग्रीकल्चर के लिए जो तीनों पोर्शन के लिए जो बुक बताई हैं वो सफिशिएंट है। क्योंकि हमारे मन में एक डाउट रहता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं है, या मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आप एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए नेमरा सुंडा और रामपाल रोंडला की जो 2 बुक है आप उनको लेके पढ़ सकते हो। जीके के लिए सिखवाल पब्लिकेशन की जो मानचित्रावली है आप उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा दूसरी कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदी के लिए मैंने आपको बताई 9th to 12th जो RBSE बोर्ड की जो बुक है हिंदी की आप वो पढ़ सकते हो। और प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स के लिए आप राघव प्रकाश की बुक ले सकते हो। लेकिन राघव प्रकाश की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, तो आप जो हिंदी की जो 9th से 12th क्लास के लिए जो RBSE बोर्ड की बुक है आप उसको ले सकते हो। उसमें आप अच्छे से थ्योरेटिकल चीज़ें समझ सकते हो और जो प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स हैं वो आप राघव प्रकाश से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।